नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको ठहराव के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों में स्थिरता के साथ आगे बढ़ती हुई चीज़ें दिखाई देंगी। साथ ही साथ गतिशील तरीके से आर्थिक उन्नति की तरफ आप अग्रसर होंगे। लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज़ या लॉन्ग पेंडिंग जो पेंडिंग मैटर्स रह रहे हैं अगर आपके, खास तौर पे कार्य क्षेत्र की उन्नति के संदर्भ में, उसको भी आप पूर्णता या पूरी तरह से आपका अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। साथ ही साथ लंबे समय से अगर परिवार में कोई बीमारी चल रही होगी या कोई अस्थिरता का वातावरण होगा, वो भी स्थिरता की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन कार्य क्षेत्र की उन्नति के संदर्भ में या अपनी मजबूती या पकड़ बनाने के संदर्भ में आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मसला आज हल कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज आज ग्रहण कर सकते हैं, कोई डीप सर्टिफिकेशन या कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हुए आज के दिन आप पाए जाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन आप कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन के दौर में लेकर जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आप नया करने की कोशिश करेंगे जो आपके परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, जो आज के दिन आप डिसीजन लेंगे। साथ ही साथ स्थिरता का वातावरण भी बनता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आज के दिन दूर होंगी। तो कुल मिला के आज का दिन मैं देखूं तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए लाकर सामने आ सकता है। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन जितनी भी आपने प्लानिंग करी थी वो सभी आपको गतिशील तरीके से आगे लेकर जाएंगी। आज के दिन आपको अपनी सिचुएशंस में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मन आपका शांत रहेगा। कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होते हुए देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट पेंडिंग मैटर्स आपके कंट्री से बाहर जाने से संबंधित हों, कोई लीगल मैटर्स से संबंधित हों, कोई पार्टनरशिप से संबंधित हो, अगर ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में कोई पेंडिंग मैटर्स चल रहे थे तो वो भी आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज के दिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है और वो ये कि आपके खान पान में संतुलन होना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी सावधानी आज के दिन आपके स्वास्थ्य को इंपैक्ट करती हुई जा सकती है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन कम्युनिकेशन को इंटैक्ट रखना है। अब वो कम्युनिकेशन आपके व्यवहार में, अगर मैं देखूं आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके सोशल सर्कल में या आपके रिश्तों में, सब तरफ कहीं ना कहीं क्लैरिटी कम्युनिकेशन में रखनी है। साथ ही साथ आज के दिन अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जाती है और हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर भी आज के दिन आपको चेक पॉइंट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन कुछ ना कुछ नया प्लान कर पाएंगे। मूवमेंट इंडिकेटेड है आपका, या छोटी मोटी यात्राएं इंडिकेटेड हैं। अब ये मूवमेंट आप रेलोकेट करने की भी सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पेंडिंग मैटर्स चल रहे थे उन्हें भी आज के दिन आप बखूबी तरीके से एड्रेस भी कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन तेजी के साथ आपकी चीजें मूव करनी शुरू हो चुकी हैं। उसी में कहीं ना कहीं उसी पेस पे, उसी स्पीड पे, उसी कंसिस्टेंसी के साथ चीजें मूव करती जाएंगी। कुछ खास विशेष उतार चढ़ाव न कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ना ही पारिवारिक संबंधों में। जैसी चल रही है परिस्थिति वैसी चलेगी। तो आज के दिन आप अपने आप को रेजुविनेट करने के लिए कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। कुछ ना कुछ नई पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपके मन को भी शांत करके जाए और कहीं ना कहीं आप रेजुविनेट भी बीच में होते जाएं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं परिस्थितियां आपके लिए जो गतिशील तरीके से चीज़ें विगत 10-15 दिन से मूव करनी शुरू करी हैं, अब वो थोड़ा सा मोमेंटम में आई हैं और आप जो बहुत दिनों से या सालों से सोच रहे थे अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करना, चाहे वो एसेट क्रिएशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां अब आपके लिए कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज लाकर सामने खड़ी हो जाएंगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन कहीं ना कहीं तनाव आपको रह सकता है और वो तनाव रिश्तों की वजह से कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ, अगर आपकी सिचुएशन रिश्तों के संदर्भ में चल रही थी तो वहां पर आपको आज के दिन तनाव देखने को मिल सकता है। इसको आप भरपूर तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर आप दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपका पेशेंस लेवल है, आपको हर संतुलित रहना है हर परिस्थिति में, और कहीं ना कहीं आपको सोच
सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना है। अगर आप इन दो चीज़ों को आज के दिन सोच समझकर चलते हैं तो रिश्तों में आ रहा कहीं ना कहीं तनाव या दरार या गैप को आप बड़ी ही समझदारी या सूझबूझ के साथ फुलफिल करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आज के दिन बुजुर्गों की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कोई विशेष राय या टिप्पणी मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके लिए परिस्थितियां अच्छी या सर्वोत्तम इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो आपने विगत इतने दिनों से एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए आप लगे हुए थे, अब वो सिचुएशन आपके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। कहने का मतलब, अगर आपने पास्ट में कहीं निवेश करने की सोच रहे थे और आपको सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं मिल रही थी, तो अब आपके लिए अनुकूल या सर्वोत्तम परिस्थिति बन रही है जहां पर आप निवेश करने के संदर्भ में आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि मैं लंबे समय से कुछ ना कुछ मेरे पेंडिंग मैटर्स चल रहे थे, खास तौर पे लीगल अगर आपको कोई तनाव हो रहा था या पारिवारिक कोई तनाव चल रहा था, वो भी अब सुलझता हुआ या किसी ठोस निर्णय की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आज के दिन आपका कोई शुभ चिंतक आपको एक बहुमूल्य राय दे सकता है आर्थिक उन्नति के संदर्भ में, तो ये भी काफी ज्यादा आपके लिए सर्वोत्तम परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप जानते हैं कि आप कहां पर जीवन में खड़े हैं। आप जानते हैं कि आपके संघर्षों का दौर कब से चलना शुरू हुआ था, कहां पर आपने अपनी स्ट्रेंथ को लगाया, किस तरह से आपने अपनी परिस्थिति को कंट्रोल किया। कुल मिला के सब तरह से आपने अपने लिए परिस्थितियों को अनुकूल किया है। लोग आपके काम को, आपकी विचारधाराओं को, आपकी परिस्थितियों को कहीं ना कहीं समझते हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं। आपके लिए आपके परिवार की तरफ से भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर मैं एक चीज ये भी देखूं, आपको अपने व्यवहारिक तौर पर कहीं ना कहीं और बेहतर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। काबिले तारीफ है कि आपने काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप में चेंजेस लाए विगत 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, पर थोड़ी सी अभी भी कमी बाकी है। तो वहाँ पर आज के दिन अगर आप काम करेंगे तो स्थिरता आप बना पाएंगे कार्यक्षेत्र में भी और पारिवारिक रिश्तों में भी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आज के दिन आप कहीं ना कहीं विस्तार के फेज में हैं, एक्सपेंशन के फेज में हैं। अब ये एक्सपेंशन आपके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में हो सकता है, आपकी पारिवारिक स्थिति में हो सकता है, आपके कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है। वो भी अगर आपको लगता है कि कार्य क्षेत्र के एक्सपेंशन के संदर्भ में मुझे कहीं ट्रैवल करना पड़ जाएगा, तो उस परिस्थिति को आपको कहीं ना कहीं कैच करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र के लिए या कार्य क्षेत्र के संदर्भ में आपके लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां स्टार्ट होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ आज के दिन लोग आपके काम की तारीफ करेंगे बखूबी तरीके से, आप अपनी सिचुएशंस को अपने पक्ष में भी ले पाएंगे। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब खत्म होता सा नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आपको पिता या पिता तुल्य किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सताती थी, तो अब भी वो कहीं ना कहीं परिस्थिति आपके लिए शुभता या शुभ संकेत लेकर आ सकती है। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको पार्टनरशिप्स में कहीं ना कहीं सफलता या कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब ये पार्टनरशिप्स आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, या आपके रिलेशनशिप से संबंध रख सकती हैं, या आपके तनावों को भी कहीं ना कहीं कम करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव मोड में अगर आप देखेंगे या इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वास्तविकता में पार्टनरशिप्स इतनी बुरी नहीं है जितना विगत 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपने ओवर थिंकिंग करके आपको बोझ से लग रहा था, या आपको लग रहा था कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। बट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के मोड में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, विचारधाराएं आपकी चेंज हुई हैं। थोड़ा सा आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। मात्र 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके लिए कोई ना कोई शुभता या शुभ संकेत या विस्तार का संकेत आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम होती हुई नजर आएंगी। निवेश करने के संदर्भ में खास तौर पे प्रॉपर्टी के मसले में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट कोई आपका एक प्रीमाइसेस है या उसको आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डील मिल सकती है। कुल मिला के परिस्थितियां आपके लिए सर्वोत्तम होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को अपने पक्ष में ले पाएंगे। लीगल अगर आपका कोई मैटर चल रहा था, कोई लंबित था, कोई पेंडिंग था, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने पक्ष में चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुल मिला के डिसिप्लिन अप्रोच लेकर कार्यक्षेत्र में भी चलेंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि होते हुए देखेंगे। साथ ही साथ आपके बॉसेस से भी आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता हुआ आज के दिन नजर आएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि वालों, आज का दिन फर्स्ट हाफ के दौरान कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि चीज़ें मूव तो कर रही हैं लेकिन उस डायरेक्शन में या उस गति से नहीं कर रही जैसा कि आपने सोचा था। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सही स्पीड है या पेस है या चीज़ें जो मूव कर रही हैं बिल्कुल सही तरह से मूव कर रही हैं। इनफैक्ट आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज कर लिया, इसलिए आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। विगत कई दिनों से कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपको उन चीज़ों को समझना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि आज भी आपको गैप आइडेंटिफाई आप कर पाते हैं। तो साथ ही साथ आज के दिन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर अगर आपको कोई मसला या कोई गैप नज़र आता है तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसको सेटल कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी विस्तार की तरफ आप ऑलरेडी अग्रसर हो चुके हैं। कुल मिला के संतुलित व्यवहार से आज के दिन आप काफ़ी समस्याओं का हल ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।